हाथों में तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान। मोदी ने बढ़ा दी देश की शान। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से मोदी ने लहराया तिरंगा तो देखते रह गए चीन और पाकिस्तान। आज देश का हर हिस्सा रेल नेटवर्क से जुड़ गया। आज कश्मीर कन्याकुमारी से रेल लाइन के जरिए मिल गया। इसलिए मोदी ने शान से तिरंगा लहरा दिया। ये देख पाक अंदर तक हिल गया। ये देख चीन भी भुन जल गया। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आज का हिंदुस्तान है, घर में घुसकर दुश्मन को मारता है। और ये आज का हिंदुस्तान है जो अपनी इंजीनियरिंग से दुनिया को हैरान कर देता है। इसके तीन प्रमाण आज नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया। पहला चिनाब ब्रिज, दूसरा अंजी ब्रिज और तीसरा USBRL पर चलने वाली वंदे भारत, जो भारत की सबसे स्पेशल ट्रेन है। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। इस पुल ने कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ दिया। इस पुल ने देश की दूरियों को मिटा दिया। इस पुल ने 2 गजों की दूरियों को भी मिटा दिया। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। यहां बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की, वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। कांप रहा पाकिस्तान, चढ़ रहा चीन, अमेरिका देख रहा लगाकर दूरबीन। कश्मीर में हिंदुस्तान ने बना दिया ऐसा गौरवशाली सीन। 943 पुल, 36 सुरंगें, पहाड़ है कठिन, रास्ता है मुश्किल, पर नेतृत्व करने वाला है शेर दिल। फिर कठिन रास्ते को आसान बनाने से कौन रोक सकता है। आज की तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख है और मैं साक्षी हूं इस बदलाव की। चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज उस सपने के पूरा होने के जैसा है जो 60 के दशक में जम्मू कश्मीर ने देखा था। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन का सबसे अहम हिस्सा है। अटल है, प्रबल है, अडिग है, ये भारत का बाहुबली पुल है।
कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ये है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, जो है दुनिया में आधुनिक हिंदुस्तान का नजीर, जहां से नजर आती है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां। ये वादियां करीब 4 महीने बर्फ से ढकी रहती हैं, लेकिन आज उन्हीं वादियों के बीच विज्ञान और रोमांच का अद्भुत कुंभ तैयार हो चुका है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे दुर्गम इलाके में तैयार चिनाब ब्रिज। इस वक्त हम समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। नीचे चिनाब नदी का पानी बह रहा है और ऊपर तेज हवाएं हैं और बीच में ये पुल स्थित है। नीचे बहती है चिनाब नदी और ऊपर आसमान में सीना तान कर खड़ा ये पुल बताता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत अब सुपर पावर बनने के रास्ते पर दौड़ रहा है। इसी नदी के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया। ये पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है। यह ब्रिज आईफिल टावर से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार भी इसके सामने बौना नजर आता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी इसके कद के आगे फीका है। अमेरिका की अरकानसस नदी पर तैयार रॉयल गॉर्ज ब्रिज भी इसके सामने फीका है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बना है ये चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का अजूबा है। दुनिया में इंजीनियरिंग के एक से बढ़कर एक मिसाल है, जिसमें से ये चिनाब ब्रिज भी अपनी जगह बना चुका है। आपको बता दूं कि ये रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसे बनाने में 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि यह ब्रिज लोहा लाट है। इसमें इस्तेमाल हुए करीब 30,000 टन स्टील इसे चट्टान जैसी मजबूती देते हैं। तभी तो टॉर्नेडो और हुदहुद जैसे भीषण चक्रवात भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पुल करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं को सहने की काबिलियत रखता है। इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर यानी करीब 1.25 किलोमीटर की होगी। इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। चिनाब ब्रिज को ऐसे तैयार किया गया है कि 125 साल तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। करीब 30 किलो RDX का भी इस पर असर नहीं होगा। इस पुल के लिए कुल 17 स्पैन तैयार किए गए हैं और इसमें 60,000 से ज्यादा नट बोल्ट लगाए गए हैं। इस पुल को खास तौर पर हाई स्पीड ट्रेनों के लिए ही डिजाइन किया गया है। कटरा को कश्मीर से जोड़ने वाला यह ब्रिज बाद में कश्मीर को कन्याकुमारी से भी जोड़ने में मददगार साबित होगा। कश्मीर के लिए ट्रेन चलाना निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बात है और वर्षों से पूरे देशवासियों की एक प्रतीक्षा थी कि हम कश्मीर तक की यात्रा जो है वह ट्रेन से करें। अब जबकि USBRL प्रोजेक्ट के माध्यम से कश्मीर घाटी का जो रेलवे नेटवर्क है वह देश के मुख्य नेटवर्क से जुड़ गया है, तो सारे देशवासियों की इच्छा पूरी हो रही है। इससे कश्मीर घाटी में भी खुशी का माहौल है। जम्मू के लोग भी काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है न सिर्फ राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है बल्कि यह दिलों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट भी है। चिनाब ब्रिज का सबसे आकर्षक चीज है इसका आर्च, जिसे केबल क्रेन की सहायता से लगभग 3 सालों में तैयार किया गया है। ये पुल -20 डिग्री सेल्सियस जैसे गंभीर मौसम को भी झेल सकता है और 350 किलोमीटर रफ्तार वाली हवाओं को भी झेल सकता है। ये पुल कश्मीर के लिए पर्यटन का नया केंद्र बनने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने इसकी भी पूरी तैयारी कर ली है। इसी वजह से चिनाब ब्रिज को नजदीक से देखने के लिए अलग से व्यू पॉइंट तैयार किया गया है। इस ब्रिज पर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ काफी जगहें छोड़ी गई हैं। इसके ठीक बगल में एक हेलीपैड भी तैयार किया गया है। पुल पर बने सिंगल लाइन के रेल ट्रैक से जब बादलों और बर्फबारी के बीच ट्रेन गुजरेगी तो चिनाब ब्रिज समूची दुनिया में भारत को अलग पहचान दिलाएगा। चिनाब ब्रिज कश्मीर के रियासी जिले में बना हुआ है। इसके अलावा ये ब्रिज कश्मीर के कौरी और बक्कल गांव को जोड़ने का भी काम करेगा। इसके अलावा ये ब्रिज कश्मीर को कन्याकुमारी से भी जोड़ेगा और भविष्य में सबसे बड़े रेल लिंक के रूप में साबित होगा। इसका मतलब कश्मीर के अच्छे दिन आ गए। अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर 12 महीने रेल रास्ते से हिंदुस्तान के हर कोने से जुड़ा रहेगा। इस ब्रिज को कश्मीर के सबसे दुर्गम इलाके में बनाया गया है।
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई आतंकी बड़ी आसानी से इसे निशाना बना लेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप गलत हैं। दरअसल इस पुल पर सीसीटीवी और करीब 120 सेंसर लगाए गए हैं। यहाँ 24 घंटे रेलवे पुलिस की निगरानी होगी। इसके अलावा भारत की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों को इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह पुल जो है वह दुर्गम इलाके में बना हुआ है, एक ऐसे इलाके में जहां पहले रोड कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो इस पुल को निर्माण करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने वहां पर सड़क मार्ग का निर्माण किया, जिससे 85 गांवों को फायदा हुआ कि जहां पर पहले सड़कें नहीं थी वहां पर सड़कें पहुंची इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसके बाद बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो है वहां पर पहुंचाना, पुल के पास पहुंचाना, एक ऐसी डिजाइन तैयार करना जिसमें कि यदि हवा की स्पीड 250 किलोमीटर से भी अधिक हो तब भी रेल परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। यह भी एक चुनौती रही, लेकिन हम लोगों ने इन सब चुनौतियों को पार किया। 8 रिक्टर स्केल भूकंप भी यदि आए तो उसका प्रभाव पुल पर न पड़े, इसको सुनिश्चित किया गया है। ये सब काफी बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो इस पुल के निर्माण के समय आए, लेकिन उसको सफलतापूर्वक पूरा किया गया और अब यह इंजीनियरिंग मार्वल जो है वह बनकर के तैयार हो गया है। चिनाब ब्रिज USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जानते हैं इस ब्रिज की सबसे हैरतअंगेज बात क्या है? ये रेल लिंक कम बल्कि हवाओं से बातें करने वाली और पाताल में दौड़ने वाली रेल लिंक ज्यादा नजर आती है, क्योंकि USBRL की लंबाई का आधा हिस्सा या तो पुलों से होकर गुजरता है या फिर सुरंगों से होकर गुजरता है। जल्द इस रेल लाइन पर इंडिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। USBRL प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा सुरंगों और ब्रिज से होकर गुजरता है। इसी रास्ते में पड़ने वाली एक टनल करीब 12.5 किलोमीटर लंबी है। इस रास्ते पर चलने वाली वंदे भारत भी देश की दूसरी वंदे भारत से काफी अलग है। श्रीनगर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत के ग्लास पर सिलिकॉन की खास कोटिंग की गई है। बर्फबारी या फॉग के दौरान इस ट्रेन की कांच पर ना तो वेपर जम पाएगा और ना ही बर्फ। इस रूट में चलने वाली वंदे भारत में कड़ाके की सर्दी में पानी भी नहीं जम पाएगा। खैर, इस ब्रिज के तैयार होने से श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच बिजनेस करने वाले लोगों और सेना को सबसे ज्यादा खुशी मिली। अब चंद घंटे में ही सेना पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच सकती है और भारत के दूसरे हिस्से से बड़े बड़े बिजनेसमैन कश्मीर आकर अपना कारोबार फैला सकते हैं। आने वाले भविष्य में इससे कश्मीर का कायाकल्प हो सकता है और रोजगार की असीम संभावनाएं बन सकती हैं। ये तो बात की चिनाब ब्रिज की, लेकिन अब बात कर लेते हैं अंजी ब्रिज की, जो कि USBRL के सबसे अहम हिस्सों में से एक है और चिनाब ब्रिज की तरह अनूठा, अद्भुत और आकर्षक है। ये भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है जो कि स्टील की मोटी तारों पर टिका हुआ है। आपको बता दूं कि ये इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना भी कहा जाता है। अंजी ब्रिज की कुल लंबाई 725.5 मीटर है, जिसमें 96 केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल में 177 सेंसर्स लगाए गए हैं और इसका वजन 849 मीट्रिक टन है। ब्रिज में स्टील और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के मिक्स का इस्तेमाल किया गया। ये कटरा और रियासी को जोड़ता है, जिससे वैष्णो देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों तक रेल यात्रा आसान हो जाएगी। ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया कि इस पर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब अंजी ब्रिज भूकंपरोधी है और तेज हवाओं के झोंके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंजी और चिनाब ब्रिज की तरह अनूठा है इस रेल खंड पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये कोई आम वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं है, बल्कि कश्मीर से लेकर कटरा तक चलने वाली इस वंदे भारत के ग्लास पर सिलिकॉन की खास कोटिंग की गई है। इससे बर्फबारी के दौरान बर्फ या फॉग ना तो ड्राइवर के सामने लगे कांच पर जम पाएगा और ना ही पैसेंजर के विंडो पर। कड़ाके की सर्दी में भी इस ट्रेन में पानी नहीं जम पाएगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। कैमरामैन राहुल, अंकित, मेरे सहयोगी रोहित पांडे के साथ मैं सपना दानू, रियासी, जम्मू कश्मीर।